जेस्टेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो इम्प्लांटेशन में सेल मिल रही थी, नाम था उसका ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में बेसिकली क्या हो रहा था कि हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक डिस्क मिल रही थी। इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट था हाइपोप्लास्ट और एक पार्ट था एपिब्लास्ट। हाइपोप्लास्ट क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था और एम्ब्रियोनिक को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी को कवर कर रहा था और सम एरिया को छोड़ रहा था, तो बना रहा था एम्ब्रियोनिक यॉक बना रहा था। और ऐसी एपिब्लास्ट क्या हो रहा था कि बेटा डिवाइड हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, तो वो बना रहा था क्या, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें बनती हैं और यहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं। अब जैसे ही क्या बन रहा था कि एम्ब्रियोनिक यॉक बन रहा था, तो बाहर की तरफ जो सेल बन रही थी उसको बोला बेटा एक्टोडर्मल, और जो एम्ब्रियोनिक यॉक में गया उसको बोला एंडोडर्मल, और इनके बीच में जो थी वो थी मेसोडर्मल। तो हमारे पास तीन क्या होते हैं, तीन लेयर बनती है, ठीक है ना। ये चीज़ हो रही थी, है ना। इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन में एक चीज़ बनती है प्रिमिटिव स्ट्रोक। क्या बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रोक। ये बनाता है पोर और इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर, जो कि लास्ट में कन्वर्ट होता है एनएस बनता है। क्या बनता है, एनएस। ये बात ध्यान रख लेना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में होता क्या है, प्रेगनेंसी अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो 9 मंथ तक की होती है, ठीक है। कितने मंथ की होती है बेटा, 9 मंथ। अगर 9 मंथ की बात करोगे तो तुम्हारे पास एक चीज़ क्या आएगी कि 9 मंथ में अगर वीक की बात करोगे तो ओवरऑल तीन वीक तीन महीने होते हैं। 3 महीने में 12 वीक होते हैं, 6 महीने में 24 वीक, और 9 महीने में तुम्हारे पास अप्रॉक्स 36 वीक के कहानी तुम्हारे पास होती है, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी की बात करोगे तो प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलप्स इनसाइड दी यूट्रस। इनसाइड दी यूट्रस क्या करता है, डेवलप करता है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि ये जो पीरियड, प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, ये पीरियड बेसिकली क्या होता है बेटा, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन के बीच की कहानी होती है। इसके बीच में नहीं, मतलब सॉरी, पार्चुरेशन और फर्टिलाइजेशन यहाँ तक कहानी चलती रहती है, अप टू पार्चुरेशन तक चलता रहता है। और जो ह्यूमन में प्रेगनेंसी डेज होते हैं वो अप्रॉक्स 266 होते हैं। कितने होते हैं, 266। और इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर करूं तो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लोगे तो अप्रॉक्स ये 266 प्लस 14 हो जाएगा, तो लगभग 280 डेज की क्या हो जाती है, कहानी हो जाती है। हाउ मेनी डेज की बेटा, 280 डेज काउंटेड फ्रॉम। इसको कहाँ से काउंट करेंगे, काउंटेड फ्रॉम LMS, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है पीरियड अप्रॉक्स 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। और हम इसको क्या करते हैं, 3 मंथ में डिवाइड कर लेते हैं, और जिनको हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ,
एंड थर्ड 3 मंथ, 4 वीक 4 वीक 4 वीक, सॉरी 12 वीक 12 वीक और 12 वीक की कहानी होती है, ठीक है, समझे कुछ। अब हमारे पास क्या है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल में, हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है तो तुम्हारे पास कार्पस ल्यूटियम बचता है, और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट हाई होता है, ये लार्जर लेवल पे क्या करता है बेटा, चेंजेस लेके आता है। क्या लेके आता है, लार्जर लेवल पे चेंजेस लेके आता है। और लार्जर लेवल का चेंजेस तुम्हारी बुक में एक नाम लिखा है, क्या, मदर एक्सपीरियंसेस, मदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें एक्चुअल में नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली देखने को मिलती हैं। ये जो वीक रहता है, इसमें क्या करता है, एम्ब्रियो रिसीव करता है डायरेक्टली न्यूट्रिएंट, एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट, कहाँ से लेगा बेटा, डायरेक्टली एंडोमेट्रियम से। कहाँ से लेता है, एंडोमेट्रियम से, और अपने आप के सारे ऑर्गन को क्या करता है, डेवलप करता है इन दिस पीरियड, ठीक है ना। क्या करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा, ऑर्गन्स बनाएगा। और याद रखना कि जितने भी ऑर्गन बनेंगे, तो बनने के बाद एक्चुअल में क्या होगा, बाय द एंड ऑफ वीक, कौन कितने बीट बेटा, लगभग 1 बीट, 8 वीक के बाद, कितने वीक के बाद बेटा, 8 वीक के बाद क्या होगा कि बॉडी जो रहेगी, बॉडी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, मेजर स्ट्रक्चरल क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर चेंज आएंगे इन एडल्ट में, किस में आएंगे बेटा, एडल्ट में, और इन एम्ब्रियो में भी आएंगे, और कहाँ आएंगे, एम्ब्रियो में आएंगे। अब जो एम्ब्रियो है, यही एम्ब्रियो कहलाएगा फीटस, यही एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। और ये लगभग कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। कितने मीटर लॉन्ग हो जाता है बेटा, 3 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ये लॉन्ग हो जाता है। डन। इसके बाद की कहानी क्या है कि जब ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो सबसे पहले हम लोग का देखने को मिलता है, इसके हैंड, इसके फिंगर, इसकी फिस्ट, मुट्ठी, ठीक है, फीट, टोज, है ना, माउथ का ओपन करना, ठीक है ना, और CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुली डेवलप होना,
एक तो चीज़ और है कि मूवमेंट भी चालू हो जाता है। हाँ, मूवमेंट भी चालू हो जाता है पर मदर को फील नहीं होता। वर्किंग ऑफ मूवमेंट इन fetus but mother never feel it। ठीक है ना, एक्सपीरियंस करते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, और उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा खासा क्या हो जाता है, इसका डेवलपमेंट बिगिंस हो जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तुमको पहली बार हार्ट बीट 6th मंथ में सुनाई देती, 6th वीक में सुनाई देती, सॉरी मंथ नहीं, 6th वीक में क्या होती है, सुनाई देती है। और इस समय तक जो बेबी होता है वो 7 से 10 मीटर सेंटीमीटर तक क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। डन हो गया बेटा, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आओगे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो वीक रहता है बेसिकली 13 to 26 वीक का होता है, 13 to 16 वीक का होता है। ध्यान रखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअल में ध्यान रखना कि कार्पस ल्यूटेम को मेंटेन करके रखा जाता है, और कार्पस ल्यूटेम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एलएच करता है। ध्यान रखना एक चीज़। और तुम्हारी बॉडी में जब तुम्हारे पास सेकेंड वक्त के सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो उस समय पे क्या होता है कि जो फीटस है, फीटस का होता है रैपिड ग्रोथ, और ये 3 to 7 सेंटीमीटर से डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है कितने सेंटीमीटर बेटा, अबाउट 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हार्मोन लेवल स्टेबलाइज रहता है, हार्मोन लेवल क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। और एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर ध्यान रखो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो एससीजी रहता है इसका अमाउंट हाई रहता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे ध्यान रखना इसका अमाउंट जो एससीजी रहता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसका अमाउंट कम हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है ना, इस समय पे एक और चीज़ क्या होती है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है इसको भी क्या कर लिया जाता है बेटा, डी जनरेट कर दिया जाता है। कार्पस ल्यूटियम को क्या कर दिया जाता है, डी जनरेट कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय तक प्लेसेंटा फुल्ली मैच्योर हो जाता है। प्लेसेंटा क्या हो जाता है बेटा, फुली मैच्योर हो जाता है, और ये प्लेसेंटा खुद ही क्या करने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस चालू कर देता है, अच्छा खासा निकालने लगता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अल्ट्रासाउंड की मदद से चेक करते हैं, और ये लगभग 18 से 20 वीक के बीच में देखते हैं। इससे हमको क्या बन जाता है, क्या पता चल जाता है, बेबी की ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है, बेबी ग्रोथ कितनी हुई है ये पता चल जाता है। और उसके हिसाब से फ्रॉम दिस टेस्ट हमको फाइनली एक एस्टिमेशन निकल जाता है, ड्यू डेट निकल जाती है ऑफ डिलीवरी की।
ठीक है ना। अब 5वें महीने पे लगभग ये एनसीडी लाइन है कि 5वें महीने पे बच्चे का जो मूवमेंट है इजीली इसको क्या कर लिया जाता है, किक देख लिया जाता है। तो बेबी का जो मूवमेंट है, बेबी मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय मदर इजीली। डन। हेड covered with hair, हेड कवर्ड विथ हेयर। आईब्रोज हो जाती हैं बेटा, और आई लैसेस भी आ जाते हैं, और पिन्ने भी बनी जाते हैं। पिन्ने जो कान के बाहर के होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, दिखने लगता है। डन। ठीक है। और जो बेबी का जो साइज़ होता है वो हाफ साइज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के टाइप में हो जाता है, हाफ साइज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के बराबर हो जाता है। ठीक है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये जो वीक है ये लगभग बेटा ध्यान रखना, ये 27 वीक से एंड तक की बात की कहानी होती है। ठीक है। एंड तक कहाँ था बेटा, एंड ऑफ मतलब पार्च्यूरेशन तक की कहानी है। कहाँ तक की कहानी है, पार्च्यूरेशन तक की कहानी है। और यहाँ पर जो बेबी होता है वो लगभग 3 से 4 किलोग्राम का हो जाता है, और उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाती है, 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। डन है ना। अब जैसे जैसे ये बढ़ता है तो यहाँ पर डेवलपमेंट होने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि जो बच्चा रहता है वो आई को ओपन क्लोज करने लगता है, ओपन क्लोज ऑफ आई। ठीक है ना। यूट्रस काफ़ी एक्सपांड बड़ा हो जाता है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक प्रॉब्लम कॉजिंग कंडीशन हो जाती है कि एब्डोमेन ऑफ मदर प्रॉब्लम में आ जाता है। ये मदर एब्डोमेन ऑफ मदर इसलिए प्रॉब्लम में जाता है कि एब्डोमेन में प्रेजेंट जितने भी प्रेजेंट ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे ऑल आर कंप्रेस्ड कंडीशन। किस कंडीशन में जाते हैं बेटा, कंप्रेस्ड कंडीशन में जाते हैं। और इनकी जो लोकेशन भी होती है वो लोकेशन भी कैसे हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा कि यूरिन क्या हो जाता है, फीमेल में यूरिनेशन लीड हो जाती है, वो यूरिन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यूरिन लीड हो जाती है। ठीक है ना। और एक और चीज़ क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी कर देते हैं, ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इस समय तक फीटस का थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीटस रहता है इट इज़ फुली मैच्योर। क्या हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है। डन। कैसा हो जाता है बेटा, फुली मैच्योर हो जाता है। इतनी बात आई समझ में। ठीक है।